हेलो दोस्तों पार्ट फर्स्ट में हम आपको चैप्टर 5 तक सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन बता चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है जिसमें चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 में आने वाले सभी इम्पोर्टेंट सेक्शन बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें क्योंकि इसी वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन भी आपको बताएंगे जिनकी 99% पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में आने की होती है। ये वीडियो आपके सिविल जज, एडीपीओ या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें सीआरपीसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। ये चैप्टर सेक्शन 61 से लेकर 91 तक है। इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में है समन्स के बारे में प्रोविज़न सेक्शन 61 से लेकर 69 तक दिए गए हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 61 फॉर्म ऑफ समन्स, सेक्शन 62 समन्स हाउ सर्व, सेक्शन 63 निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील, सेक्शन 64 समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील, सेक्शन 66 सरकारी सेवक पर तामील, सेक्शन 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। अब है पार्ट बी गिरफ्तारी का वारंट। ये सेक्शन 70 से लेकर 81 तक दिया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, सेक्शन 72, सेक्शन 73 वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे, सेक्शन 74 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 75 वारंट के सार की सूचना, सेक्शन 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, सेक्शन 77 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, सेक्शन 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। दोस्तों अब है पार्ट सी जो कि उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित है। ये सेक्शन 82 से लेकर 86 तक बताया गया है। इसमें से इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 82 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, सेक्शन 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, सेक्शन 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ, सेक्शन 85 कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना, सेक्शन 86 कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन, नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। अब है पार्ट डी आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम जो कि सेक्शन 87 से लेकर 90 तक दिया गया है। इसमें से इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 87 समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना, सेक्शन 88 हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति, सेक्शन 89 हाजिरी का बंद पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। दोस्तों अब चैप्टर 7 जिसमें चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये सेक्शन 91 से लेकर 105 तक दिए गए हैं। इसे हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट पार्ट है पेश करने के लिए समन। इसमें सेक्शन 91 और 92। 91 सेक्शन है दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन। सेक्शन 92 है पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। ये दोनों ही सेक्शन से इम्पोर्टेंट है। पार्ट बी सेक्शन 93 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। सेक्शन 94 उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। सेक्शन 95 कुछ प्रकाशनों के समाप्त होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। सेक्शन 96 समापन की घोषणा और अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। सेक्शन 97 और 98। सेक्शन 97 है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। सेक्शन 98 है अपराध स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। अब है पार्ट सी जो कि तलाशी संबंधी साधारण उपबंध दिए गए हैं। इसमें ये सेक्शन 99 से लेकर 101 तक है। इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन है बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे, सेक्शन 100। अब है पार्ट डी
मिसलेनियस, इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 103, मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। सेक्शन 104, पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। दोस्तों चैप्टर 7A, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समापन के लिए प्रक्रिया के बारे में प्रोविज़न दिए गए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 105A, जिसमें कि डेफिनेशन दी गई हैं। ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है। अब है चैप्टर 8, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। ये सेक्शन 106 से लेकर 124 तक दिया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 106, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। सेक्शन 107, अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। सेक्शन 108, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। सेक्शन 109, संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। सेक्शन 110, अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। अब है सेक्शन 116, इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच। सेक्शन 117, प्रतिभूति देने का आदेश। सेक्शन 122, प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। चैप्टर 9, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ये चैप्टर सेक्शन 125 से लेकर 128 तक दिया गया है। इसमें से इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। 125, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। सेक्शन 126, प्रोसीजर एंड सेक्शन 127, भत्ते में परिवर्तन। 128, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। अब है चैप्टर 10, जो लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना से संबंधित है। यह चैप्टर सेक्शन 129 से लेकर 148 तक दिया गया है। इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से ए पार्ट में है विधि विरुद्ध जमाव। इसमें सेक्शन 129 इम्पोर्टेंट है। इसमें सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। सेक्शन 130, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। सेक्शन 131, जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। अब है पार्ट बी, लोक न्यूसेंस। ये सेक्शन 133 से लेकर 143 तक है। इसमें से इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। 133, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। सेक्शन 136, उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। सेक्शन 139, स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। सेक्शन 142, जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। सेक्शन 143, मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। अब है पार्ट सी, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। इसमें है सेक्शन 144 इम्पोर्टेंट, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। अब है पार्ट डी, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। इसमें है सेक्शन 145 इम्पोर्टेंट, जहां भूमि या जल के संबंध में विवादों से परिशांति भंग होना संभव है, वहां प्रक्रिया। सेक्शन 146, विवाद की विषय वस्तु की कुर्की करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। सेक्शन 147, भूमि या जल के उपयोग के अधिकार के संबंध में विवाद। सेक्शन 148, स्थानीय जांच। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 63 एंड सेक्शन 66। सेक्शन 70, सेक्शन 72, सेक्शन 73, 75, 82, 83, 84, 85 and section 89, section 91, 92, 93, 95, 96, 97 और 98, सेक्शन 103, 104, 106 से लेकर 110 तक एंड 122, 125 से लेकर 128, सेक्शन 129, 130, 133, 142, 143, 144 एंड 145, 147 एंड 148। दोस्तों ये सेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।